हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो अपन लोगों ने यार कल देखा था फिजिक्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका वेटेज जो है बिट सेट में अच्छा खासा रहता है। तो आज अपन मैथ्स के लिए देखने वाले हैं इसी टाइप के हाई वेटेज टॉपिक्स। तो स्पेशली अपन फोकस करने वाले जो चैप्टर्स पे वो है अपने कोनिक सेक्शन, अलजेब्रा और वेक्टर्स एंड 3D। तो इसमें अपन देखेंगे मतलब कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप लोग अभी ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यार पर्पस ये नहीं है कि मतलब आपने इतने सेक्शंस कर लिए, इतने टॉपिक्स कर लिए तो आपका बिटसेट एग्जाम अच्छा चला जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली यार आपको सिलेबस अगर पूरा कंप्लीट करके जाएंगे तो आपके चांसेस और प्रोबेबिलिटी दोनों ज्यादा है कि आप बिटसेट में अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि बिटसेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिशन भी आपको एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही। बट ये हो सकता है कि ये हाई वेटेज टॉपिक्स पे अगर आप लोग अभी ज्यादा फोकस कर लेंगे तो आपका स्कोर जो है आप लोग बूस्ट कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स पे भी मतलब नजर मारिए, बट इन पे थोड़ा फोकस आप ज्यादा कर सकते हैं। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो इन टॉपिक्स पे पहले नजर मार सकते हैं और उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स है उनको देख लीजिए। चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कोनिक सेक्शन में। तो कोनिक सेक्शन का जो है एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है। अगर अपन सिलेबस वाइज कहे तो भी एक अच्छा खासा वेटेज है, और मार्क्स वाइज बात करें तो भी एक अच्छा खासा वेटेज है। कोनिक सेक्शन में भी सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को नजर मारनी चाहिए वो है सर्कल्स पे, क्योंकि सर्कल्स के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बेसिकली होता क्या है, सर्कल्स पे प्योर क्वेश्चन तो आ जाते हैं कभी कभी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गए, बट कभी कभी होता है कि सर्कल्स और पैराबोला का कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया, या फिर सर्कल्स या और स्ट्रेट लाइन का मिक्स हो गया, तो इन पे अपन को नजर रखनी रहती है। अब इसका मतलब यही हो जाता है कि प्योर क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे तो अपने जो दूसरे टॉपिक्स है वो भी अपने अच्छे खासे क्लियर हो, यानी कि स्ट्रेट लाइंस भी अच्छा पता होना चाहिए, देन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ। और फिर अपन को जो अगला फोकस रख सकते हैं वो अपन स्ट्रेट लाइंस पे कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइंस के प्योर काफी ज्यादा आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर भी बड़ा है। इसमें भी आप स्पेशल फोकस अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे तो रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा उससे फिक्स रहता है और बाकी जो क्वेश्चन है वो चैप्टर में मतलब कहीं से भी आ सकता है। तो जो है मतलब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गई, मतलब जितनी भी आपकी इक्वेशन पैरामेट्रिक, नॉर्मल और जितनी भी आपकी इक्वेशंस दी रहती है वो सारी आप अच्छे से निपटा लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये चीजें कवर हो जाती है। इसके अंदर जो टॉपिक्स हो गए अपने एंगल बाइसेक्टर, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे एक्यूट कौन सा रहता है, ऑब्ट्यूज कौन सा रहता है। तो ये जो क्वेश्चन काफी मेन हो जाता है। अब अपन बात करें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो इसको आखिरी में देखिए। सबसे पहले आप सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन को खत्म करिए और फिर इन टॉपिक्स को देखिए, क्योंकि इनका कंबाइन मिला के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें मतलब अगर अपन ब्रोशर की भी बात करें ना, तो ब्रोशर में आपका इस तरीके से दिया है कि सर्कल्स का जो लिखा है सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये चीज नहीं है कि ब्रोशर में जो लिखा है उसको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करें अपन, ठीक है ना, कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया और पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगर सिर्फ ये 2 इक्वेशन ही याद करनी होती तो फिर तो मतलब अपन का चैप्टर मुश्किल से 3-4 मिनट में खत्म हो जाता। अपन ने मतलब 3-4 मिनट में थ्योरी खत्म की और उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लिए, पर ऐसा नहीं होता है। अब इसमें ना टेंजेंट के बारे में मेंशन है, ना नॉर्मल के बारे में, ना डायरेक्टर सर्कल के बारे में, बट वो चीजें पूछी जाती है। क्योंकि अगर आप ब्रोशर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सिलेबस इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे। ये लिखा है कि सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो जितना एनसीईआरटी में दिया है ना लगभग आपको उतनी चीजें अच्छे से कवर करनी है। तो इसलिए ब्रोशर में बस ये है कि कुछ कुछ सब टॉपिक्स आपके स्पेशली मेंशन कर दिए, बट अपन को उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो यही मेरा कहना रहेगा। और ये सब चीजें हो गई। अब अगर अपन बात करें कि सर्कल्स में ही स्पेसिफिक आप किन पे फोकस रख सकते हैं, तो जैसा मैं बता दिया, टेंजेंट नॉर्मल पे आप रखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन कभी कभी इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विद स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए भी आप कंडीशन याद करके रखिए, ठीक है, ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और कोनिक सेक्शन में जैसा मैंने बताया, आप टेंजेंट की याद रख लीजिए, नॉर्मल की इक्वेशन याद रख लीजिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है वो देख लीजिए, देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब जो बेसिक इक्वेशंस है ये याद रख लीजिए। और इसके मैंने शॉर्टकट जो तरीका बताया था उसकी मदद से याद रखेंगे तो ये ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। अब अपन बात करते हैं किसकी, एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा का देखिए सिलेबस वाइज वेटेज भी काफी अच्छा है, और इनमें जो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक तो इजी टॉपिक है और इसके लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों अपने सही होने चाहिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आ जाते हैं अपने एपी, जीपी, एचपी, तो स्पेसिफिकली अपन को फोकस इन्हीं तीनों पे करना है, ठीक है। और बाकी जो एजीपी हो गया या फिर ये समेशन साइन की प्रॉपर्टीज रहती है वो वाले क्वेश्चन, तो वो भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो उन पे भी अपन लोग फोकस कर सकते हैं।
देन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैट्राइसेस पे ज्यादा फोकस रखना है डिटर्मिनेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी डिटर्मिनेंट्स और मैट्राइसेस दोनों से मिला के क्वेश्चन आ जाते, तो 2 से 3 आप क्वेश्चन मान सकते हैं। देन पीएनसी एंड बायनोमियल की अगर अपन बात करें तो पीएनसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और बायनोमियल में अगर मैं बात करूं तो बायनोमियल में आपका जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पूछा जाता है, नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए नहीं पूछा जाता, तो वो चीज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स पे इतना मत ध्यान दीजिए। और जो यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए उसको पहले निपटाइए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन टाइम बचता है तो फिर उसके क्वेश्चंस देखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी अपनी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हो गई, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, ये सब जो है ये चीजें मेन है। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी देख लीजिए। देन इनइक्वालिटीज जो रहती है वो वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो चीजें देखनी है अपन को। तो ये सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं। और लोकस बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो वो चीज के लिए भी मतलब आपको देखना है, ठीक है। लोकस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें, तो ये चीज आपको देखनी है। तो लोकस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन अगर आपका अच्छा है तो आप लोकस भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता तो होनी चाहिए कि भाई बेसिक इक्वेशन क्या है सारे कोनिक्स की। अब अपन अगर बात करें तो अलजेब्रा में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है जो कि इजी है और साथ ही साथ स्कोरिंग है, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स जो है पहले फोकस करना चाहे उन इजी चैप्टर्स को जिनको फटाफट निपटा पाए। तो यहाँ पे जो मैंने लिस्टेड चैप्टर्स है ये सारे आप बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, और इनसे चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि एक क्वेश्चन तो लगभग पूछा ही जाएगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो लगभग 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सेट एंड रिलेशन आपको देखना है अच्छे से। देन मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में जितना आप मेंस के लिए पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी से लगभग, उतना आपके लिए काफी है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप एनसीईआरटी लेवल पे भी करके जा रहे हैं तो आपको मदद मिल जाएगी, इतना मतलब हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। लॉग और एक्सपोनेंशियल सीरीज एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया, तो कहीं पे आप देख सकते हैं जहां पे आपको कोचिंग के मॉड्यूल या जिसमें भी दिया हो, तो लॉग की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक बार देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल सीरीज के तो थोड़े बहुत ही रहती है सीरीज, तो वो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में जितनी ट्रुथ टेबल है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो भी इफ फॉर और ये सब की जो कंडीशंस रहती है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे अपन को ट्रुथ टेबल बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, वो चीज अपन को देखनी है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, 3D एंड वेक्टर्स की, तो 3D एंड वेक्टर्स का भी एक वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में आप स्पेसिफिक फोकस रखिए अपने डीसीस और डीआरस पे। तो डीसीस क्या होता है अपने डायरेक्शन कोसाइंस, और डीआरस क्या होते हैं अपने डायरेक्शन रेशियोज। तो इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखिए। देन लाइंस के अंदर जितने फॉर्म में आपको इक्वेशन दी है वो पता होनी चाहिए बेसिक। प्लेन्स में भी आपको सेम चीज है, लाइन एंड प्लेन का जो इंटरसेक्शन और वो सब बेस्ड रहती है वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लेनर मतलब कब है वो चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने मिलता ही है। तो 3D ज्योमेट्री जो है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स ऐसे तो बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पे आप डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस रख सकते हैं, और ये टॉपिक जो है आप फिजिक्स में भी कवर करते हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। वेक्टर्स में जो आपके लिए नई चीज देखने को मिलती है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट, और ट्रिपल प्रोडक्ट में भी स्पेसिफिक फोकस आपका स्केलर पे होना चाहिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के इतने क्वेश्चन नहीं देखे गए, बट स्केलर पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जब भी यार आपको ये दोनों चैप्टर्स अगर आपके स्ट्रांग है ना, तो आप इन दोनों को हमेशा इंटरचेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के टाइम पे। अगर क्वेश्चन जो है वो 3D ज्योमेट्री से नहीं, आपको वो इक्वेशन याद है या कुछ, तो आप उसको वेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। ये चीज आपको सीखी होगी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करे होंगे इसके। तो ये हमेशा एक दूसरे के ऐसे इंटरचेंजेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो एक से अगर नहीं बन रहा तो अपन दूसरे का यूज करके बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बिटसेट के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी भी मतलब आपके लिए और भी जो बचे हुए अपने टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आऊंगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने फ्रीक्वेंटली आपके लिए अपलोड कर पाऊँ उतने फ्रीक्वेंटली अपलोड करूँ। तो यहाँ पे अपन ने देख रहे हैं कि मतलब जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट ये चीज मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि बिटसेट के लिए आप जितना ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप पेपर को फोड़ के आएंगे। तो इसी तरीके से अपने प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो उन्हें शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी या फिर ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आइए। थैंक यू एवरीवन।